श्री राम देव अवतार की खम्मा 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 हमारा द्वारका रे नाथ ने जहां भी ये लाइन आए जरूर गाइए। श्री राम देव अवतार की लीला करा बखान, हृदय माही आन बसो निजाधारी भगवान। हो बार बार जावे जाने को द्वार जावे, हो बार बार जावे जाने को द्वार जावे, हो बार बार जावे जाने को द्वार जावे, हो बार बार जावे जाने को द्वार जावे। सारी रे गुजरात अम्मा जावे जियो, अम्मा 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 मारा द्वार करा नाथ ने अंता तारो हमारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो, अम्मा 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 मारा द्वार करा नाथ ने। ये पावन कथा। वैसे यहाँ पर ऐसे भी लोग बैठे हुए जो मेरी कथा 2500 बार सुन चुके हैं। ब्यावर में हर साल एक कार्यक्रम करता हूँ मैं फिक्स है, अकेला एक ही पार्टी महावीर जी भंसाली कार्यक्रम रचाते हैं, लेकिन जो यहाँ मेरा बार बार जम्मा सुन चुके हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मैं कुछ रिपीट भजन यहाँ पहली बार जमा हो रहा है, इसलिए मैं जो रिपीट भजन गाऊंगा उसको एडजस्ट करे, कोई नया गाने की आवश्यकता नहीं है। और जय जयकार करते हुए रामदेव जी को मनाते हुए जन्म वृतांत की कथा और हम आपकी भावना को लेकर चलते हैं। इसी वक्त एट ए टाइम राजस्थान, हम राजस्थान में ही हैं, सॉरी हर जगह कहता हूँ राजस्थान, और राजस्थान में जोधपुर और जैसलमेर के बीच में एक विश्व विख्यात नगर पड़ता है जिसका नाम है यहाँ पीछे, जिसका नाम है पोखरण। पोखरण ये कथा 600 साल की गाथा पोखरण से प्रारंभ होती है, जहां अणुबम विस्फोट हुआ था। पोखरण अच्छा 5 बार हाँ राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के साथ फोटो है बहन की, 5 बार 5 धमाके हुए थे पोखरण में। हाँ पहचान कौन? वीरप्पन। और ये कथा आगे बढ़ती है 600 साल पहले की। प्लीज मैं सामने बर्दाश्त नहीं करता, आप साइड से आइए। वैसे भी थोड़ी देर के बाद आपको बंद करना ही है प्लीज। और साक्षात दरबार में ये कथा आगे बढ़ती हुई कि रामदेव जी का अवतार प्रसंग। पोखरण के राजा अजमाल 600 साल पहले की, मेरा गुवाहाटी प्रोग्राम था परसों, तो गुवाहाटी में जगह जगह बोर्ड लगे बाबा रामदेव जी का जागरण, तो लोग आकर पूछने लगे कि भाई रामदेव जी महाराज आ रहे क्या योगा वाले? सवेरे कार लगे बहुत से लोग आए, बोले रामदेव जी महाराज कब आएंगे योगा सिखाने को? बोला इंटरवल तक भजन होंगे, उसके बाद योगा सिखाने को रामदेव जी महाराज आएंगे। खैर उनका भी नाम इसी नाम से शुरू होता है और वो कल्याण कर रहे हैं सबका। लेकिन ये 600 साल पहले की गाथा, ये कथा बहुत लोगों को, बाबा को ध्याते बहुत लोग हैं, लेकिन ये संपूर्ण आवरण आपके सामने रामदेव जी को जानने के लिए। कथा प्रारंभ होती पोखरण से। दिल्ली के राजा अनंगपाल के वंशज ठाकुर अजमाल, तंवर वंशी राजा अजमाल दिल्ली से पलायन कर मुगलों से कुछ चल रहा था मामला, दिल्ली से पलायन कर थार के रेगिस्तान में पोखरण गढ़ में आए और अपने छोटे भाई राव रूप जी मल जी के साथ अपनी कुशाग्र बुद्धि से एक राज्य की स्थापना की। तंवर वंशियों का राज ठाकुर अजमाल, भगवान द्वारका नाथ के भगत। हर किसी का कोई न कोई इष्ट होता है। राजा अजमाल जी के इष्ट देवता थे द्वारकाधीश। गुजरात हर साल संग लेकर गुजरात जाते, अपने छोटे भाई के साथ सारा कार्य देखते। उनका विवाह हुआ जैसलमेर के भाटी परिवार की राजकुमारी मेना दे के साथ। राजकुमारी मेना दे उस घर में महारानी बनकर आई अपने पति का साथ देने के लिए। बड़ी सुशील नारी अपने पति का साथ देती। भगवान द्वारका नाथ का मंदिर घर में बनाया हुआ था महल में। राजा और रानी मेना दे भगवान द्वारका नाथ की पूजा करते और जो भी समय पूजा पाठ से मिलता उसे राजपाट में लगाते। समय व्यतीत होने लगा। राजा अजमाल गांव के राजा, लेकिन हर इंसान के पास एक कमी होती है। राजा अजमाल जी के पास कमी थी कि वो निसंतान थे।
लेकिन प्रभु भक्ति में मस्त, द्वारकानाथ की पूजा में मस्त, अपनी प्रजा के सुख दुख में लिप्त, उम्र की अधेड़ अवस्था पार हो गई। जय बाबा की। गोविंद जी का परिवार, गोविंद जी, अरे गोविंद जी दुबला हो गया, क्या बात है, ऐसा क्या विराजी? तो साक्षात दरबार और कथा, उम्र की अधेड़ अवस्था पार हो गई। हेलो, बुढ़ापा नजदीक आ गया, लेकिन राजा अजमाल के आंगन में कोई कली नहीं मुस्कुराई। भगवान द्वारकानाथ की भक्ति में मस्त राजा अजमाल जी ने कभी सोचा नहीं मैं संतान हूं। हमेशा प्रभु भक्ति में मस्त रहते और जो भी समय मिलता उसे राजपाट, प्रजा के सुख और दुख को संभालने में लगाते। समय व्यतीत होने लगा, मगर होनी ने खेल दिखाया। अचानक होनी हुई राजस्थान के उस थार के रेगिस्तान में। आज भी दिल्ली की स्टेट लाइब्रेरी में अंकित है। राजस्थान में अकाल पड़ते रहते हैं, लेकिन 600 साल पहले का ऐसा अकाल फिर कभी नहीं पड़ा। थार का रेगिस्तान थर्रा गया। राजा अजमाल जी के सारे अखाड़े में भयंकर अकाल घोषित हो गया। हवाएं साए साए चलने लगी, ढोर बाजरे मरने लगे, गांव के किसान दूध दूध पानी को तरसने लगे। खतरनाक अकाल। राजा अजमाल जी से प्रजा का दुख देखा नहीं गया। जब गांव के गांव खाली होने लगे, राज्य तितर बितर होने लगा, राजा अजमाल जी भगवान द्वारकानाथ के ध्यान में मग्न अपने घर के मंदिर में भूखे प्यासे बैठ गए। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 17 दिन निराहार तक किया, और मानो द्वारकानाथ ने भगत की आवाज को पहचाना। और एक रात अचानक बाहर आ गई, काले बादल घिर आए और रिमझिम प्यारी प्यारी बरसात प्रारंभ हो गई। बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, रिमझिम प्यारी प्यारी बरसात। ये क्या है? नदी नाले भर गए। कथा आगे बढ़ रही है, चिड़िया बोलने लगी। ओहो बरसात। कोयल बोलने लगी और मोर भी बोली। मारवाड़ में जब किसान लोग हल बैल बीज ले निकले हैं तो मोर यो नाचे है और मोर कहीं बोली। कथा आगे बढ़ रही है। मोरिया आछो बोलो रे थोड़ा मायने मोरिया आछो बोलो रे थोड़ा मायने रिम बाजे, रिम बाजे, पायल झनकार मोरिया मोरिया आछो बोलो रे थोड़ा मायने मोरिया आछो बोलो रे थोड़ा मायने मोरिया आछो बोलो रे थोड़ा मायने। वो जो बालिका नाची थी वो यहाँ मौजूद है। इधर अपना पीला ड्रेस, गांव के किसान मस्ती में। हाँ मोरिया मोरिया आछो बोलो रे थोड़ा मायने मोरिया आछो बोलो रे थोड़ा मायने मायने मायने। रिम बाजे, रिम बाजे, पायल झनकार मोरिया
डोंट वरी, बोल हरी, बोलना भूल गया, डोंट वरी। ये बच्चे ज्यादा काम के हमारे, हाँ, डोंट वरी, ये बात कहीं गोविंद जी, हाँ। और जय जयकार करते हुए रामदेव जी को मनाते हुए ये कथा गांव के किसान बड़ी मस्ती में खेतों की ओर। राजा अजमाल जी ने मन में सोचा, इतने दिनों के बाद बरसात हुई है, देखो सही किसानों के क्या हाल है। घोड़े पे सवार होकर गांव के राजा अजमाल जी खेतों की ओर। दूर किसान अजमाल जी को सामने आते देखा और मन में घबरा गए। इमीडिएट अपना मुंह फेर लिया, अरे इतनी जोरदार बरसात, किसान लोग हल बैल बीच देकर खेता में चल गया, लेकिन मन देखकर वापस क्यों पलट गया। पुकार कर अजमाल जी किसानों को रोकते हैं और यहाँ से शांति शांति शांति, यहाँ से प्रारंभ होता है रामदेव जी के जागरण का असली आयाम। खम्मा खम्मा, अरे बिरखा गेरी गेरी रे भाईरा ते पाछा कैया जाओ। अरे बिरखा गेरी गेरी रे भाईरा ते पाछा कैया जाओ, मन साची साची बात बताओ जियो। बिरखा गेरी गेरी भाईरा पाछा कैया जाओ, मन साची साची बात बताओ जियो। अम्मा 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 मारा द्वार तारा नाथ ने, दादारो हमारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। अम्मा 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 मारा द्वार तारा नाथ ने, आंगलिया ने आख्या देवे कांगड़ा ने पाव देवे, आंगलिया ने आख्या देवे कांगड़ा ने पाव बाबू। झड़ियारा झड़ियारा पलड़िया झुलावे जियो। अम्मा 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 मारा द्वार तारा नाथ ने। भाई साहब वीडियो वाले, मैंने आपसे कहा यहाँ ऊपर मत चढ़िए, आप खींचिए मत खींचिए, लेकिन आप नीचे रहिए। और ये कथा आगे बढ़ रही है, मेरी ड्यूटी है आपको कथा सुनाने की। मैं पूरे अपने उत्साह में हूँ। और अजमाल जी गांव के किसानों से पूछते हैं, बता दो किसानों कई बात है, लोग पाछा क्यों जा रही है। डरते डरते एक बूढ़े किसान ने कहा, क्षमा करे राजा, इतने दिनों के बाद हमारे गांव में बरसात हुई है, इतने दिनों के बाद हम हल बैल बीज लेकर खेतों में जा रहे हैं और अच्छे काम को जाते वक्त अच्छे सुगंध देके जाते हैं। आप सामने आ गए सुगंध में, अब सुगंध हो गए राजा। अरे थे तो अजमल जी राजा, कोई बांझड़िया कहीं जो निसंतान। पहली बार राजा अजमाल जी ने जाना मैं निसंतान हूँ। अरे थे तो अजमल जी राजा, कोई बांझड़िया कहीं जो, मन सुगनिया रे खोटा रहना होया जियो। थे तो अजमल जी राजा, बांझड़िया कहीं जो, मन सुगनिया रे खोटा रहना होया जियो। अम्मा 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 मारा द्वार तारा नाथ ने, दातारो हमारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। अम्मा 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 मारा द्वार तारा नाथ ने। गांव के किसानों ने कह दिया, क्षमा करें राजा, आप निसंतान है, इसलिए हम आपकी सूरत देखकर खेतों में नहीं जा सकते। हेलो, पहली बार राजा अजमाल जी ने जाना मैं निसंतान हूं। अजमाल जी की आंख में आंसू आ गए। हे द्वारकाधीश, थारी पूजा को मैंने यो फल मिलो, आज हमारा गांव का किसान मारो मजाक उड़ा कर चले गया कन्हैया। हे नटवर नागरिया, आज मैंने पहली बार जाना कि मैं निसंतान हूं। अजमाल जी उदास घर को आए। रानी मेला गई। अजमाल जी की धर्म पत्नी ने पूछा, पति तो क्या बात है, इतने उदास क्यों। बोले रानी, आज मैंने मालूम पड़ो अब भगवान द्वारकानाथ की भक्ति करी रानी तो व्यर्थ गई। आज लोग आपका सुगंध तक को नहीं बनावा, रानी मैं क्या करूं। अजमाल जी फूट फूट कर रो पड़े। रानी बड़ी समझदार, अपने पति को ढांढस देती है। और यहाँ बैठा हुआ कोई भी इंसान, चाहे वो रघुमाली हो, चाहे गोपाल बजाज हो, चाहे महंत प्रेमनाथ जी हो, चाहे आप हो, चाहे आप हो,
हर किसी के ऊपर से लाइन गुजरती है। देखिए आप ये सुंदर रानी अपने पति को ढाढ़स देती है, विश्वासम फलदायकम, अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए। जिस दिन आपका विश्वास गया आप गए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपातकाल परखिए चारी। ये 4 चीजों की परीक्षा इमरजेंसी में होती है। इमरजेंसी में हाँ धीरज धैर्य। मैं देख रहा हूँ वैसे बहुत देर से बैठे हुए लोग हैं, पीछे के लोग थोड़े जरूरी काम को चले गए, आ जाएंगे, लेकिन धीरज, मैं यहाँ धीरज से बैठा हूँ, मैं हटूंगा नहीं। धीरज सबसे बड़ी संपदा है इंसान की। जिसके पास धैर्य नहीं वो कभी कुछ नहीं पा सकता। धीरज धर्म, जरा सो क्यों हुए, हे भगवान तू काई करियो रे, कभी मत बोले। धीरज धर्म मित्र, यूर फ्रेंड, दोस्त दोस्त ना रहा, और नारी आपकी सहचरी। बड़ी प्यारी लाइन, ध्यान से सुनने की बात है। सुख और दुख की इंसान का, ये देखिए आप सुनने की बात, सुख और दुख की बड़ी सारी लाइन, आप कितना भी कुछ कर दे, सुख और दुख की। नाथ मेरे विश्वास लगो जी, भगवान लाज बचाएंगे। अरे 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 पतिदेव ऐसे उदास मत हो। फिर आप सामने आ गए, प्लीज इधर आइए और हटिए। ओके ये खींच लेना हमको बस। तो पतिदेव उदास मत हो, जाओ द्वारिका जाओ। अरे भगवान द्वारिका नाथ से मांगो, ऐसे रोकर क्या फायदा। बोले रानी हमने आज तक अपने आप को कभी निसंतान नहीं समझा रानी, आज मेरे गांव के किसान मेरा मजाक उड़ाकर चले गए, इससे बड़े मेरे लिए क्या होगा। नहीं नहीं विश्वास तो मत करो, जाओ द्वारिका जाओ, भगवान द्वारिका नाथ की इच्छा ही हमारी इच्छा है, जाओ। बार बार रानी अपने पति को ढाढ़स देती है और अजमाल जी द्वारका जाने का निश्चय करते हैं। द्वारका का निश्चय मैं हर जगह पूछता हूं, हिंदुओं के 4 धाम हैं, 4 कोने में कौन से बता सकते हैं आप? सिरोही, भीनमाल, बोलो ना, शिवगंज, सुमेरपुर, ठीक है। लेकिन भाई लोग 4 धाम इसको भी बोलते भाई, इसको बोलते भाई सासू तीरथ, भगवान ससुरा तीरथ, अच्छा तीरथ साला साली है, और 4 धाम घर वाली है, 4 धाम घर वाली है। बिल्कुल बिल्कुल है भाई। हाँ? ये आप पर बितरी है या कुछ कह रहे हैं आप ऐसे? के लिए तो 4 धाम घर वाली है ही। ऐसा क्या? तो 4 धाम, 4 कोने, ध्यान दे, रामेश्वर, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और द्वारिका, गुजरात भगवान कृष्ण का धाम। और अजमाल जी द्वारका जाने का निश्चय कर चुके। रानी बड़ी समझदार, अरे ते भूखा प्यासा हो 7 दिनों क्यों गोली खाया कि खा जाओ। नहीं रानी अब तुम भगवान के दर्शन करके भोजन करूं रानी, मैं को नहीं रुकू। रानी 5-7 कसार का लाडू साथ बांध दी, कभी भूख लागी तो खा ली। कसार का लाडू था का मारवाड़ में जोरदार बने, माँ का बटना कसार का लाडू कह मैनू खराब को नहीं हुआ, माँ की पीढ़ी तो खाई खाई। काकी जी खायोड़ा है ना, कहा कि काकी जी आओ, दादी जी तो बुढ़िया खायोड़ी है, अरे भी घनी बुढ़िया बैठी है, कहीं काकी जी खाया? हाँ खाया, एक बात तक टिकोड़ा हो तो मोटा मोटा कसार का लाडू लेकर अजमाल जी, वैसे तो घर में नौकर चाकर घोड़ा गाड़िया सब कुछ, लेकिन प्रभु को पाने की चाह निकल पड़ते हैं द्वारिका। एक साधुओं की टोली के साथ अजमाल जी किस तरह द्वारिका पहुंचते हैं, क्या भगवान द्वारका नाथ से विनती करते हैं, और क्या आगे जाकर कलयुग में बाबा रामदेव जी का अवतार। हमारा द्वार नाथ ने
जो सुन रहे हैं, जिनके लिए मैं यहाँ विराजमान हूँ, इस क्रीम को ग्रहण करें और जयकार जोरदार लगाए। हाँ, महाराज कमार की। और अजमाल जी भजन करते करते द्वारका रवाना हो रहे हैं। आप पानी पिएंगे तो आपकी प्यास बुझेगी। ये कथा अमृत जितना आप अंदर से निकालेंगे, बाबा उतना निहाल करेगा। खम्मा 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 हमारा द्वारका नाथ ने, और जो परिवार जिन्होंने जागरण रचाया है, उनका तो ये फर्ज बनता है कि कथा प्रसंग बैठकर प्यार से ग्रहण करें। रामदेव जी के जन्मे का आवरण आपके सामने। और अजमाल जी पहुंचे, कहां पहुंचे? जोर से बोलो। ये बात हमारी गुड़िया बोल रही है, द्वारिका। अजमाल जी पहुंचे द्वारिका, भगवान कृष्ण का धाम द्वारिका। और सुबह सुबह समुद्र में स्नान किया। कथा आगे चल रही है। समुद्र में स्नान किया लोकेश भाई, अजमाल जी ने खारे पानी में स्नान किया। और गलियों में से, द्वारका की गलियों में पुकार रहे, कृष्णा किशन किशन। लोग परेशान, बोले कौन आ गया? अजमाल जी कहते हैं, भैया हम आए पोखरण से, अब मिलना है किशन से। आए पोखरण से, अब मिलना है किशन से। चले हैं उनके द्वार, चले हैं उनके द्वार। आए पोखरण से, अब मिलना है किशन से। आए पोखरण से, अब मिलना है किशन से। चले हैं उनके द्वार, चले हैं उनके द्वार। अरे भाई मुझे मिलना आए पोखरण से, अब मिलना है किशन से। हम आए पोखरण से, अब मिलना है किशन से। चले हैं उनके द्वार, चले हैं उनके द्वार। हमने सुनी है उनकी बहुत बड़ाई। हमने सुनी है उनकी बहुत बड़ाई। खुशियों का पालनहारा कृष्ण कन्हाई। खुशियों का पालनहारा कृष्ण कन्हाई। खुशियों का पालनहारा कृष्ण कन्हाई। उसी के है सहारे हर लेगा दुख हमारे। उसी के है सहारे, हर लेगा दुख हमारे। चले हैं उनके द्वार, चले हैं उनके द्वार। ओहो और अजमाल जी हम पहुंचे। आए पोखरण से, हमें मिलना है किशन से। हम आए पोखरण से, हमें मिलना है किशन से। चले हैं उनके द्वार। चले हैं उनके द्वार। और अजमाल जी पहुंचे द्वारिका। जयकार बोलो द्वारका नाथ भगवान की भर दे रे। हे कन्हैया, अजमाल जी सीधे महामंदिर में। ये कथा आगे बढ़ रही है, ध्यान से सुनिए जो पहली बार सुन रहा है। अजमाल जी पहुंचे द्वारिका के मंदिर में। सुबह 3:30 बजे का टाइम। मंदिर में कोई नहीं, अकेला भगत, अकेला भगवान आमने सामने। पहली बार अजमाल जी प्रभु के सामने अकेले। हे कन्हैया, आज तक मैं थारो सुखी को नहीं मांगो भगवान। आज पहली बार हो अजमा थारो सुखी मांगने आयो भगवान। हे नटवर नागरिया, हमारा गांव का किसान मारो मजाक उड़ाकर चले गया भगवान। भर दे रे ओ शाम, भर दे रे शाम झोली भर दे
अजमल आया द्वारे पे। भर दे श्याम झोली भर दे अजमल आया द्वारे पे। ओ भर दे श्याम झोली भर दे अजमल आया द्वारे पे। कन्हैया भर दे श्याम झोली भर दे अजमल आया द्वारे पे। हे भगवान, हे कन्हैया, आज हमको बात कर भगवान। मेरे गांव के किसान मेरा मजाक उड़ा कर चले गए कन्हैया। हनुमान जी रो रहे हैं। ओ मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, सारा संसार मारे मोहे कान्हा। क्या बतलाऊं, क्या समझाऊं, तेरा भगत हुआ रे दीवाना। धर दे रे ओ श्याम, धर दे रे हाथ सर पे, धर दे अजमल आया द्वारे पे। कन्हैया भर दे श्याम झोली भर दे अजमल आया द्वारे पे। अजमल आया द्वारे पे। अजमल आया द्वारे पे। हे भगवान, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा भगवान। आज पहली बार ये अजमल तुझसे कुछ मांगने आया है दयानिधान। अरे देख कन्हैया, देख तेरे भगत की ये दुर्दशा। आज मेरे गांव के किसान मेरा मजाक उड़ाते चले गए। मैंने आज तक नहीं सोचा मैं निसंतान हूं। हे कन्हैया, मेरे से बात कर। भट्टर की मूर्ति सामने। अजमल जी आंखों में आंसू आ गए, भावना बह चली। और जब भावना बही, सामने मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात कन्हैया नजर आए। साक्षात नटवर नागरिया नजर आए द्वारका के इतिहास में। और अजमल जी द्रवित हो गए। बोले कन्हैया, हमारे से बात कर। बोलो बोलो कन्हैया। छोड़ी माई बुलायो, छोड़ी माई आसुरारी धार, अजमल आयो द्वारे तेरे। बोलो बोलो मारा मंगल गोपाल, अजमल आयो द्वारे तेरे। बोलो बोलो मारा द्वार का लाला, अजमल आयो द्वारे तेरे। हे भगवान, भट्टर की मूर्ति सामने। अजमल जी की आंखें पानी से भर आई, नैन छलक आए। हे कन्हैया, अरे एड़ा काई पाप किया रे हमारा प्रभु जी, सब जुग ताना खड़ा मारे जियो। एक बात और, जो क्रीम बैठा है उसके लिए कि दो चीजें राम जी के पूरे जम्मे में चलती है। आपकी तपस्या भी हो जाएगी। बाबा राम सा पीर है, हाजिर हजूर है। एक तो खम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने, जहां भी ये लाइन आए गाते रहिए। और दूसरा, जहां जियो आए, आचार्य साहब, जहां जियो आए आरे जियो, ये पूरे कार्यक्रम में सुबह तक कई बार आएगा। और मेरा विश्वास है अगर आपने सही टाइम पर करेक्ट जगह पर जियो लगा लिया, एक दो बार चार बार, आपकी वाणी प्रखर होगी। राम साहब पीर वाणी को बड़ा संचय करते हैं। जहां जियो आए कोशिश कीजिए लगाने की। अरे रकाई पाप किया रे हमारा प्रभु जी, सब जुग ताना खड़ा मारे जियो। अरे धूप की ओरो सारो धूड़ माइने मिल गयो, अरे द्वारका नाथ मासो बोलो जियो। बरोबर लगाया आपने, लगाया ना? अरे धूप की ओरो सारो धूड़ माइने मिल गयो,
अरे द्वारका नाथ मासो बोलो जियो। हे भगवान, हे कन्हैया, मेरे से बात कर। पत्थर की मूर्ति सामने, अजमाल जी की आंखें लाल हो गई। भगवान बात करने को राजी नहीं, मंदिर में कोई नहीं। 600 साल पहले की साक्षात घटना, इतिहास गवाह है। हे भगवान, बहुत बोल, जब से बोल रही हूं कहीं बेड़ा खड़ा कान, मासूम बात करने लागे थाने मान। अरे लागे थाने मान मने तू नहीं बतलावे, ज्यादा भक्ति करी के वास्ते नखरा ये मेरी लास्ट एंड फाइनल विनती है। अजमाल जी गुस्से में, देखिए आप, हे भगवान 1:30 बजे ना आएगी, बात कर माने सो। ये मेरी लास्ट एंड फाइनल विनती है, अगर अब की बार भी तूने बात नहीं की तो तू है या आप बोल रहे, हम नहीं बोल रहे। अजमाल जी गुस्से में, हे कन्हैया, हाँ अरे जी महाराज फूल माला वहां से बाबा की जोत को लगाकर। अजमाल जी गुस्से में, हे भगवान, बहुत हो गया। जब सु बोल रहे हूं कहीं बैरा थारा कान, मासूम बात करने लागे थाने मान। अरे लागे थाने मान मैंने तू नहीं बतलावे, ज्यादा भक्ति करी के वास्ते नखरा आवे। हे भगवान, बहुत हो गया। अरे काई रुक्मणी रोकने लागी, थारी लुगाई रुक्मणी भक्ता के आमंत्रण रोक रे कन्हैया। मारवाड़ी में काई बोले थारी लुगाई, तेलुगु में नहीं भारिया, ठाकुरा में तुम्हारी ठकुराइन, बंगाली में तोर बहू, अंग्रेजी में योर वाइफ, उर्दू में आपकी बेगम, और मराठी में तुझी बाई को, और पंजाबी में त्वड्डी वोटी, त्वड्डी वोटी। हे कन्हैया, और आप सेकंड आप आइए, इधर आइए। अजमाल जी गुस्से में, ये आपके हाथ में रखिए। जब मैं इशारा करूं आपको कोई भी डायरेक्शन में फेंकना है, आपकी मर्जी। सस्पेंस, नीचे उतर के फेंक, आपकी मर्जी। आपकी घरवाली को मत फेंकिए, बाकी सबको फेंक दें।
हाँ, ये एक मिनट उत्तर नीचे लाएंगे जो नहीं है, ये कोने में आई। आप कहां तक भेज सकते हैं, कौन कैच कर सकता है, या इस कोने में या उस कोने में। ये द्वारकानाथ का प्रसाद है, क्या करना है आपको भाई साहब के हाथ को देखते हुए। अजमाल जी गुस्से में, थोड़ा ऊंचा आकर फेंकिए ना। हाँ, ये अजमल ने की विनय बहुत, ये साक्षात घटना 600 साल पहले की। द्वारका के मंदिर में अजमाल जी अकेले, अजमल ने की विनय बहुत, सुनी ना प्रभु ने तो क्रोधित होकर मूर्तियां पर लड्डू मारा फेंक। क्या कैच पकड़ा है भैया, जिसने पकड़ा उठ के खड़े रहे। जय बाबे की। ये द्वारकानाथ का प्रसाद है। हाँ, संभाल के रखिए इंटरवल तक, उसके बाद यहां लाकर रख देना। अजमाल जी गुस्से में, आजू बाजू हाथ गयो। रानी जो 5-7 कसार का लाडू दी थी, काकी जी ओ बढ़िया जी कसार का लाडू हाथ में आ गयो, और अजमाल जी ने आओ देखा न खाओ, लड्डू की उठाकर भगवान के लिलाट पर मार दी। मंदिर में कोई नहीं, आवाज आई, पुजारी जी कहीं बाहर थे, भागते हुए अंदर आए। घर में कोई आदमी तो नहीं आ गया, और जब नजदीक जाकर देखा, आंखें लाल लाल। भगवान ने घूर घूर के देखा। अजमाल जी बोले भगत तो बोला आया, वो भगत बोले स्पेशल आयो, सीधो मंदिर के मायने घुस आयो, कोनी तो हो कोनी तू कौन है। अजमाल जी पलट के पूछा तू कौन है। बोले मैं ठाकुर पुजारी हूँ, पुजारी आए हैं, पुजारी आप दिस टेम्पल। बोले पुजारी। अजमाल जी गुस्से में, किसका पुजारी, कहाँ है तेरा भगवान, किसकी पूजा करता है तू। अरे पुजारी बताई दे, कठे थारो द्वार कारो राजा। अरे पुजारी बताई दे, कठे थारो द्वार कारो राजा। मैंने साची साची बात बताओ, पुजारी बताई दे, कठे द्वार कारो राजा। मैंने साची साची बात बताओ जियो। अम्मा 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 मारा द्वार कारा नाथ में अंडा कारो, बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। अम्मा 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 मारा द्वार कारा नाथ। बोल पुजारी तेरा भगवान कहाँ है। पुजारी घबराई क्यों। बोले रे भाई भगवान तो आई है द्वारिकानाथ। बोले द्वारकानाथ तो तुम्हारे को बात क्यों नहीं करे। बोले बावड़ा भगत भगवान बात थोड़ी करे रे, भगवान को दर्शन करने के लिए, दर्शन कर, प्रसाद चढ़ा, दक्षिणा चढ़ा, घंटी बजा। बोले प्रसाद तो मचलाई दियो। नजर पड़ी मूर्ति के पास, कहीं देखा मूर्ति के चारों ओर कसार को लाडू। बोले भगत वो कहीं करियो। बोले कहीं करूं, भगवान मेरे से बात को नहीं करे। मैंने गुस्सा आई गयो, हाथ में लड्डू आया और मैंने, बाप रे बाप। पुजारी मन में सोचियो जो कोयो भगत का हाथ में लाडू आयो। अगर भाटो आतो तो एक भगवान का दो भगवान कर डालता। बोले भैया भगवान से यहाँ बात की जावे। पुजारी की नजर में अजमाल जी पागल साबित हो गए, नास्तिक। सच्ची घटना, धरती पर बोझ माना जाता है नास्तिक। 42 पागल, ये तो कोई पागल है, मंदिर में घुस गया भाई। वो 42 का कुछ बोलते ना भाई आप। 42 का मतलब 42, ये कोई 42 है। 42 से मुझे एक जोक याद आया कि 42 क्या उम्र है, 42 तो नहीं है ना। हाँ कोई बात, चलता क्या लोकेश तुम्हारी उम्र है क्या। शांतिलाल जी एडवोकेट 42 कोई नहीं है भाई। हाँ तो 42 का मतलब है एक बार एक स्कूल में, वो साल में एक बार इंस्पेक्शन करने को टीचर आते हैं, देखो फ्लाइंग स्क्वाड बोलते हैं उसे, डीओ साल में एक बार आते हैं। तो निरीक्षण करने को आए एक स्कूल में, छोटे छोटे बच्चे, जगदीश जी आपके छोटे छोटे बच्चे, और जाकर सर ने पूछा बच्चों। बोले यस सर, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। बोले फाइन सर। अच्छा मेरे एक प्रश्न का उत्तर बताओ। बोले पूछिए सर। छोटे छोटे बच्चे बोले बताओ। कुतुब मीनार की ऊंचाई 240 फुट, चार मीनार की ऊंचाई 180 फुट, इस कमरे की चौड़ाई 100 फुट, लंबाई 200 फुट। बताओ मेरी उम्र कितनी है। क्वेश्चन देखिए, अभी इतने बच्चे आचार्य साहब, और कहीं क्वेश्चन कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 240 फुट,
4 मीनार की ऊंचाई 180 फुट, इस कमरे की चौड़ाई 100 फुट, लंबाई 200 फुट। बताओ मेरी उम्र कितनी है? सारे बच्चे परेशान। एक छोटा सा बच्चा उठा, बोले सर मैं बताऊं? बोले बोल। बोले 42, 42। वाह, सर की उम्र 42। सर बड़े प्रसन्न हो गए। अरे वाह, इधर इधर बेटा, इधर बेटा, तूने मेरे प्रश्न को सुनकर क्या कैलकुलेशन लगाया मेरी उम्र का? बोले सर वेरी सिंपल, आपका ऊट पटांग प्रश्न सुनकर मैंने सोचा मेरे मोहल्ले में एक आधा पागल है, उसकी उम्र 21 साल है, मैंने डबल किया क्योंकि आप पूरे पागल दिख रहे हैं। आप 42 है। तो घबरा गए। पुजारी जी बोले भाई ऐसे आदमी का तो मरना अच्छा। बोले भाई तुम्हें जरूरी काम है? बोले हाँ। बोले अबारी मिलनो है? बोले हाँ। तो क्या पता अपनी ओर से। देखिए कथा आगे बढ़ रही है, चमत्कारी कथा है, रामदेव जी का अवतार प्रसंग। अपनी ओर से अजमाल जी को पुजारी जी काई बतावे? अरे गर्मी घनी पड़े बीरा, प्रभु समुदरिया में सुत्या है, ठंडी ठंडी लहरा वठे पोड़िया जियो, ठंडी ठंडी लहरा वठे पोड़िया जियो। गर्मी बहुत पड़ रही है, भगवान जरूर काम समुद्र में कूद जा। अरे भाई थारो भी कल्याण मारो भी कल्याण। जो आदमी भगवान ने कौन छोड़े भी भरोसा, एक महीने दे दियो तो पुजारी घबराएगी। और अजमाल जी आओ दिखाने ताओ, प्रभु को पाने की चरम लालिसा। और द्वारका के समुद्र के नजदीक भगवान की दया से अजमाल जी पहुंचे। द्वारका से भेंट द्वारका, हाँ अजमाल जी पहुंचे भेंट द्वारका पागल से। और सचमुच साथ में आते आते पुजारी को भी ला लिए। बोला मैंने बता कहते मिली भगवान। वो पुजारी बेचारो ब्राह्मण आदमी हो तो राजा, एक नाव खड़ी थी, बोले इस नाव में बैठ जाइए, आपको मैं बताता हूँ कहां पर कूदना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके जैसे एक पीपोजी नाम के भगत, उनको भगवान इस खाड़ी में मिले थे, तो आप भी चलिए। पुजारी जी घबरा गया, बोले तू साथ बैठ। मन में सोचा पुजारी जी वो कूदता कूदता मन लेर कूद गयो तो सेफ साइड। बोले मैं आपने बताऊं, आप आगे चलो। पुजारी जी की दया, अजमाल जी की नाव, अकेले अजमाल जी, समुद्र की लहरों ने ऑटोमेटिक रास्ता बताया। और अजमाल जी न जाने कब तक क्या सोचते सोचते उस बहते समुद्र में साक्षात छलांग लगा दी और गाते रहे, ओ सबके सहारे, ओ सबके सहारे, तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। ओ सबके सहारे, तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। भक्ति भरे सागर में अब तूफान उठा है। ओ सबके सहारे, तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। तेरी भक्ति सजाई, अब छुपते कहाँ सामने आ जाओ कन्हैया, आ जाओ कन्हैया। तूने दिया ये दर्द, अब तू ही दवा है। ओ सबके सहारे, तुझे दिल ढूंढ रहा है, 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 तुझे दिल ढूंढ रहा है। और अजमाल जी ने आओ जगह नचाओ, अपने प्रभु को पाने के लिए बहते समुद्र में साक्षात छलांग लगा दी। कूद पड़े अजमाल जी, जत सब दर के मझधार, तो त्रिलोकी का नाथ ने बेगी सुनी
पुकार। अरे कूदने अजमाल जी जद समुदरिया में पड़िया है, खुद द्वारका नाथ आगे बोलिया कूदने अजमाल जी समुदरिया में पड़िया, खुद द्वारका नाथ आगे बोलिया जियो। अम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने। अरे जोई जोई जावे जारे बापो बेको आरे, जोई जोई जावे जारे बापो बेको आरे, जोई जोई जावे जारे बापो बेको आरे, जोई जोई जावे जारे बापो बेको आरे। तेरा तो तेरा सुजूर घणो जावे जियो। अम्मा 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 मारा द्वारका नाथ। अजमाल जी बोलो द्वारिका नाथ भगवान की अजमाल जी समुद्र की गहराइयों में साक्षात लक्ष्मी नारायण के दर्शन। हाँ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एक बात आपके फायदे के लिए कहना चाहूंगा कि लक्ष्मी नारायण ओम के बाद इस संसार का सबसे महान शब्द है नारायण। आप जानते हैं तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें बीच के भगवान विष्णु नारायण, जगत के पालनहार नारायण, ये ब्रिज है आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। ये प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का जम्मा, बाबा की जोत, इससे बड़ा विटनेस और कोई नहीं है। अग्नि और मेरा निवेदन है यहाँ बैठे हुए अभी जो इस वक्त मेरे सामने इतना प्यारा समा बैठा है भक्तिपूर्ण, कृपया नारायण को जरूर जप। देखिए ब्रह्मा जी सृष्टि करता है बनाकर छोड़ दी, शंकर जी लास्ट में आएंगे फाइटिंग डिशुम डिशुम, ये बीच का चींटी को कण हाथी को मण देने वाले नारायण। आपको जो भी मिल रहा है आज की डेट में, आप गाड़ियों में आए इतने सब खर्चे, नारायण। इसलिए मेरा निवेदन है ये दो हाथ जो परमेश्वर ने दिए हैं, ये वीडियो आपको कवर करेगा, चालू है ना, ये वीडियो आपको कवर करेगा कि रात को 1:30 बजे भी इतने भगत नारायण का नाम जप रहे थे। मेरा निवेदन है 8 लाइनें और दोनों हाथ उठाकर नारायण को जपते हुए अपनी बीमारियों को दूर भगाइए। मेरा विश्वास है कि दोनों हाथ उठाइए और गाइए ताली बजाते हुए 1 2 3 4। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। अपने दोनों हाथ जोड़िए जोड़िए।